अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इनकलाबी प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। पहले 10 बर्स में 5% फिक्स्ड मार्कअप, अगले 10 बर्स में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए और 50 लाख रुपए कर्ज लेने वालों को 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। दरखास्त गुजारों के लिए पहले से मकरूज न होने की शर्त लाजिम। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। स्कीम इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं। 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। 20 साल इसकी मुद्दत है। मार्कअप 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट। स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंकों को अवार्ड्स देंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम का खैर मकदम। चेयरमैन आबाद ने प्रोग्राम को सही वक्त पर सही इकदाम करार दे दिया। हसन बख्शी कहते हैं अपना घर प्रोग्राम से मौशी सरगर्मियां तेज, रोजगार में इजाफा और हाउसिंग का शोबा तरक्की करेगा। आम शहरी घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकेगा। अवाम की जानिब से भी खुशी का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राबते। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। ईरान के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। सदर तुर्की का भी शहबाज शरीफ से राबता, अमन की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय काउंसिल के सदर से भी बात हुई। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमिश्निंग को पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील करार दिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। अफगान तालिबान का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला 2 मकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। डीसी जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के मुताबिक हमलों से सरहदी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मकामी आबादी और कबायली मुशरान का वाक़े पर शदीद एहतजाज और तशवीश का इजहार। ड्रैप की पहली लैब को WHO की आलमी सनद मिल गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा प्री क्वालिफिकेशन मिलने से पाकिस्तान से दवाओं की एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। सक्खर, जैकबाबाद, रोहड़ी और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, मिट्टी और खैरपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, बहावलनगर, झंग और हाफिजाबाद में भी सूरज का कहर बरकरार। कराची में 36 और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वजीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं, तरक्की और खुशहाली हर फर्द का हक है। कच्चे को महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। और हैदराबाद में 100 से ज्यादा खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। कराची में डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम पहले ही फाल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सक्खर और शहीद बेनजीराबाद में भी ऐसे मराकज़ कायम करने के लिए कोशां हैं। कराची में मई के दौरान 2 से 3 बार हीट वेव का इम्कान। जुमे से पीर तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का 2 टोक ऐलान, कहा नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम है। तेहरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बड़ी हद तक खत्म कर दी। तेहरान को बस इतना कहना है वो हार चुका है। मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर को ब्रीफिंग देगी। आबना हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी नाकामी से 2-4 होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाबंदियों और नाकाबंदी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। दुबई में प्रॉपर्टी वीजा कवानीन में नरमी, जायदाद खरीदने पर 2 साल के रिहायशी वीजे की पेशकश, सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त खत्म कर दी गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी सहूलत मिलेगी। सरमायाकार का हिस्सा कम अज कम 4 लाख दिरहम होना जरूरी करार। 5 लाख के रिटायरमेंट वीजा के लिए 10 लाख दिरहम शर्त बरकरार। उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। 10 साल के गोल्डन वीजे के लिए 20 लाख दिरहम सरमायाकारी करना होगी। अमेरिकी सदर का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता, 1.5 घंटा बातचीत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर ने कहा, सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी हथियार हासिल करे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिन मुआशी और तवानाई मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सदर पुतिन की यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आरजी जंगबंदी की तजवीज। अमेरिकी वजीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी, सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले के टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेग्सेट का जवाब। अरकान ने रहम ना करने का बयान जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। पीट हेग्सेट ने कहा, अमेरिका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। ईरान का अफसूदा यूरेनियम गालिबन अब भी इस्फहान कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का दावा, कहा सैटेलाइट तस्वीर में कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। IAEA फोर्डो और नीतंस कॉम्प्लेक्सेस का भी मुआयना करना चाहता है। इम्कान है कि वहां अब भी कुछ एटमी मवाद मौजूद है। अमेरिकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई, तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। अमेरिकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक़ वुस्ता से निकल जाएगा, बरतानवी अखबार का दावा। द गार्जियन के मुताबिक 10 माह से मशरिक़ वुस्ता में तैनात बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया था। बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी आलमी रडार से गायब है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो खलीज ओमान के करीब मौजूद है। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटीला को रोक लिया। 11 जहाज कब्जे में ले लिए, अमले को यरगमाल बना लिया। आलमी इमदादी तंजीम की तस्दीक, फ्लोटीला में इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ते। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत। उसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा, कहा सिर्फ सर्जिकल हमले करें, हम नहीं चाहते कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो। हमारे टैक्स का पैसा जंगों पर मत झोंको। जापान में जंग के मुखालिफिन सड़कों पे आ गए। दारुल हुकूमत टोक्यो में बड़ा एहतजाज, वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। आइन का एहतराम करो, अमन की हिफाजत करो के नारे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हकायक के सामने जल्द ही गैर मौसर हो गया। ड्रामे के फौरी बाद साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू की गई। इंतहा पसंद गोदी मीडिया ने बगैर सबूत के गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। भारत के अंदर से भी गुमराहकुन बयानिए के बरक्स नाकिस सिक्योरिटी पर सवालात उठे। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानी शहरियों की बाजियाबी के लिए अहम पेशरफ। सोमाली हुकाम ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुतासरा अफराद में सैयद हुसैन यूसुफ भी शामिल। वो सेकंड इंजीनियर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। लवाहिकीन गम से निढाल। ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल $123 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल के $109 फी बैरल पर सौदे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जल्जला, 3500 से जायद पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान।
रोडा का दरियाए रावी पर बंद बनाने का मंसूबा तेजी से जारी। चेयरमैन रोडा शाहिद अशरफ और सीईओ रोडा इमरान अमीन ने मंसूबे का दौरा किया। तर्जुमान रोडा के मुताबिक दरिया के दोनों अतराफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जा रहा है। साइफन से जोक फॉरेस्ट तक बंद बनाया जा रहा है। मंसूबे में दरिया की 1 किलोमीटर चौड़ाई रखी जाएगी। मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रेले आराम से गुजर सकेंगे। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक कैशलेस निजाम राइज करने का टास्क, होम डिलीवरी के निजाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निजाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कैशलेस निजाम से एजेंट माफिया का खात्मा होगा। नॉर्मल पासपोर्ट 21 के बजाय अब 14 दिनों में मिलेगा। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया, अमरीका ने बरकरार रखा। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, क्या महंगाई के लिए शरह सूद बढ़ाना दुरुस्त हिकमत अमली है? अवाम पर 600 अरब रुपए तक इजाफी बोझ का खदशा है। तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई का दबाव बढ़ने लगा। किंग्समैन का पावर शो, सुल्तान PSL से नॉकआउट। एलिमिनेटर 1 में मुल्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त। हैदराबाद ने 160 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में हासिल किया। माज सदाकत और उस्मान खान की निस्फ सेंचुरियां, नाकाबिल शिकस्त 64 रन बनाने पर माज सदाकत मैच के हीरो करार पाए। एलिमिनेटर 2 में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 970वां गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल अहली को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर रोनाल्डो की अल नसर की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। और हांगकांग के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में रोबोट की एंट्री, आवाज का खूब जादू जगाया। हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।